सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अणु संख्या गुण पढ़ चुके हैं। उसका फोर्थ टॉपिक आज हमारा चलने वाला है हिमांक का अवनमन। ये लास्ट टॉपिक है उसका, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। क्वथनांक का उन्नयन जरूर कर लेना, उससे न्यूमेरिकल एक जरूर आने वाला है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? बिल्कुल सेम है। उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है क्वथनांक में, इसमें क्या होती है? कमी। हिमांक क्या होता है पहले मैं आपको बताती हूँ। द्रव से द्रव, किसी भी पदार्थ को द्रव अवस्था से किस में बदलने पर? ठोस अवस्था में बदलने पर। ठीक है, जो बदला जाता है वह उसका हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर बदला जाता है वह ताप क्या कहलाता है? हिमांक। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी से क्या बनता है? बर्फ। जिस ताप पर पानी से बर्फ बनता है वह उसका हिमांक कहलाता है। क्लियर? तो इसका हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे। किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। क्या चीज होती है? विद्युत अनपघट्य को किसी विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। विलायक का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को, जो कम हुआ है, इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर? किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को किसी विलायक में जब हम घोलेंगे तो उसके हिमांक में जो कमी आएगी उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है? या करके एक डेफिनेशन और बताती हूं मैं आपको। वो क्या हो सकता है? जैसे विलायक और विलयन। जानते हैं विलायक क्या होता है? इसे जिसमें घोलते हैं। विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। इट्स दैट क्लियर? विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को, किसको? हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने माना, या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो या ये डेफिनेशन लिख सकते हो। माना जैसे विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक आपने मान लिया T1। क्या मान लिया? T1। तथा विलयन का हिमांक आपने मान लिया T0 हो, तो हिमांक का अवनमन क्या होगा? हिमांक का अवनमन नीचे लिख लेते हैं। सो हिमांक का अवनमन क्या होगा? T1 माइनस T0। ठीक है, ये चीज क्या है आपकी? विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक। विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक, इनके अंतर को, माइनस को क्या कहते हैं? अंतर। इनके अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इसके और इसके अंतर को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर? आई होप सो कि आप समझ में आगे होगा। इसके आगे हमें क्या लिखना है? अब हम क्या करते हैं? हिमांक के अवनमन और मूललता में संबंध विस्थापित करते हैं। हिमांक का अवनमन और मूललता में संबंध विस्थापित करते हैं। क्लियर? तो हेडिंग डलेगी आपकी इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना है। हिमांक का अवनमन और मूललता में संबंध। बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से होगा जैसे हमने क्वथनांक करवाया था ना, उसी की तरह चल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सेम हेडिंग वैसी ही रहेंगी, बस वहां क्वथनांक, यहाँ हिमांक। क्लियर? तो किसी
अवाष्पशील, अवाष्पशील। नोट्स बनाने हैं आपको इन सबके, जब भी प्रिपरेशन हो पाएगी आपकी। विद्युत अनअपघट्य, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन का हिमांक का अवनमन, ये बोलेंगे। क्लियर? डेल्टी एफ, एफ को सफिक्स में लगना है। एफ क्यों लिया? एफ होता है हिमांक, होता है फ्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है। तो फ्रीजिंग को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। विलयन की मोललता के, विलयन की मोललता के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। कल मैंने आपको इस सब के बारे में बता दिया था, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जो भी हमारी वीडियो थी, अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? जैसे किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन का हिमांक, अब हिमांक का अवनमन जो डेल्टी एफ है, विलयन की मोललता के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो डालेंगे आप इसी की तरह हिमांक का अवनमन, किसका अवनमन? हिमांक का अवनमन अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब ये किसके? मोललता के। प्रीवियस वीडियो में हमारे यहाँ क्या था? क्वथनांक का उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता था। हिमांक का अवनमन को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ, अनुक्रमानुपाती मोललता, मोललता। जब भी हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो इक्वल लाते हैं और इसके साथ में कौन लाते हैं? के। जब यहाँ एफ है सफिक्स में तो यहाँ भी क्या रहेगा? एफ इन मल्टीप्लाई मोललता, मोललता। ये आ गया आपका संबंध विस्थापित हो। तो इसमें जो हमारा के एफ है इसको बोलेंगे आप मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है? क्लियर हो रही है आपको सारी बातें? स्थिरांक। तो ये हिमांक का अवनमन और मोललता में क्या आ गया? संबंध आ गया। सो अगला हम करेंगे हिमांक का अवनमन और अणुभार में संबंध। हिमांक का अवनमन और अणुभार में संबंध, जिसके द्वारा हम हिमांक के अवनमन का भी फॉर्मूला निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है? तो हो गया हिमांक का अवनमन और अणुभार में संबंध। किसमें संबंध? अणुभार में। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला जो आपका होता है हिमांक का अवनमन अणुभार में निम्न संबंध है। आप ऐसे डाल देंगे नीचे, निम्न संबंध है। पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप अगेन इस लाइन को उतार के बोलेंगे निम्न संबंध है। क्लियर? तो फॉर्मूला आपका m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई kf मतलब छोटा w अपॉन डेल्टा tf मल्टीप्लाई बड़ा w। क्लियर? अगर हमें kf की वैल्यू चाहिए, kf क्या होता है हमारा? बताइए आप। kf है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो kf को तो हम यही छोड़ देंगे और इन सबको कहाँ ले जाएंगे? इधर। तो देखिए m मल्टीप्लाई डेल्टा tf मल्टीप्लाई बड़ा w, और ये 1000 और w कहाँ जाएंगे? नीचे। कहाँ जाएंगे? नीचे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? kf की। किसकी वैल्यू आ गई? kf की। अब इसको सीधी करके लिख दीजिए, kf इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई डेल्टा tf मल्टीप्लाई बड़ा w 1000, और ये आ गया आपका छोटा w। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी kf की। किसकी आ गई? kf की। और यदि आपको किसकी निकालनी है? डेल्टा tf की। तो कैसे निकालेंगे? इसको उधर पहुंचाएंगे और m को कहाँ पहुंचा देंगे? नीचे। तो डेल्टा tf इज इक्वल्स टू 1000 तो ऐसे ही रहेगा, kf भी ऐसे ही रहेगा, छोटा w भी ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह यहाँ कौन आ जाएगा? m। कौन आ जाएगा? m मल्टीप्लाई बड़ा w। क्लियर? ठीक। अब इनके नेम मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या होते हैं। m क्या होता है आपका? अणुभार। क्या होता है? अणुभार। ठीक, अणुभार। छोटा w क्या होता है आपका? विलेय का भार। विलेय का भार। बड़ा w है आपका विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। ठीक। और आपका kf जो है, क्या है? kf वो है आपका मोलल
अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बचा आपके पास? टीएफ बचा। क्या? इसको तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं। यह है आपका हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? हिमांक का अवनमन। ये यहाँ तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चुका है। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।